if the speed of light c and acceleration due to gravity g and pressure p are taken as the fundamental quantities, then the dimensions of length will be। बच्चों इस बार जनरली अपन एम एल टी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, लेकिन इस बार कह दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर पी को ही आपको क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है और लेंथ के डायमेंशन को इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखना है। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन बनाना जानते हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर पूछा है तो आप कहोगे कि लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी हमें नहीं पता। तो सी के पावर ए, जी का पावर बी और प्रेशर पी का पावर सी। ऐसा मान लेते हैं कि सी टू द पावर ए, जी टू द पावर पी और बी और पी टू द पावर सी, इस पे लेंथ हमारा डिपेंड कर रहा है। अब आइए बच्चों, अब क्या करना है, लेंथ का तो डायमेंशन में पता है कि एल है, ठीक है। इक्वल का साइन लगाते हैं, कोई कांस्टेंट के लिख लेते हैं। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का क्या होता है एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन ए, सॉरी इसका पावर ए। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, इसका डायमेंशन एल टी माइनस टू और पावर बी। पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों अगर प्रेशर लिखे तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज एम एल टी माइनस टू और एरिया इज एल स्क्वायर। एक एल ने एक एल को कैंसिल किया तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, लिख लिया हमने। और पावर कितना है सी। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन होगा एलएचएस का वही डायमेंशन आरएचएस का भी होना चाहिए, ठीक। कंपेयरिंग पावर्स, अब अपन क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लाइक क्वांटिटीज, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट वी गेट इज, यहाँ पे एलएचएस में देखें तो मास क्या है, जीरो है बच्चों। और आरएचएस में अगर आप देखें तो आरएचएस में मास आपको देखिए यहाँ पे मास दिखा m टू द पावर c है, मतलब मास का पावर इधर तो m तो जीरो है, एलएचएस में m जीरो, L1 T जीरो, लेकिन यहाँ m टू द पावर c है, तो जीरो इज इक्वल्स टू c, तो c का पावर बच्चों क्या है, जीरो। अब यहीं से देखिए बच्चों एक चीज़ तो आपको दिख गया कि भैया प्रेशर का पावर क्या है c और c का पावर क्या आ गया, जीरो। तो प्रेशर का पावर जिस पे जीरो होगा वही करेक्ट होगा, बी आप ऐसे ही इनकरेक्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास का हो गया, अब लेंथ का एक बार पावर कंपेयर कर लेते हैं। लेंथ का पावर 1 है, इधर लेंथ का पावर देखें तो एल टू द पावर ए दैट इज़ ए, यहाँ एल टू द पावर बी दैट इज़ बी प्लस का बी, और इधर एल टू द पावर माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी। चलिए सी तो पता है लेकिन ए और बी का रिलेशन अभी नहीं पता है। और एक पावर कंपेयर कर लेते हैं टाइम का। टाइम का इधर पावर देखें जीरो है, इधर कंपेयर करेंगे बच्चों, टाइम का पावर माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी, बहुत बढ़िया, ये आ चुका है। अब देखिए बच्चों सी जीरो है तो इसमें पुट करेंगे, सी अगर जीरो इसमें पुट कर दे आप तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली सी जो जीरो है वो अगर इसमें भी पुट कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू जीरो, यही तो आएगा क्योंकि माइनस टू से जीरो हो गया। बच्चों दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ए ने माइनस एक कैंसिल किया, प्लस बी माइनस टू बी दैट इज माइनस बी, वन प्लस जीरो विल बी वन, तो बी कितना आ गया बच्चों, माइनस वन। लीजिए आपका बी भी आ चुका है माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन है, तो ए प्लस बी कितना है, माइनस वन इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से लिख देंगे ए, इधर जाके टू बन जाएगा, ए कितना आ गया बच्चों, टू, बी माइनस वन, सी जीरो, तो ए टू दैट इज सी टू द पावर टू, बी कितना है माइनस वन दैट इज जी टू द पावर माइनस वन एंड सी इज जीरो। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए आया है टू, बी आया है माइनस वन और सी आया है जीरो, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है।